एक तू ही निरंकार। पद संख्या 204। कुछ नहीं बनना सुन ले बंदे, चाहे कर्म कमाए जा, पुण्य दान भी लाखों कर ले, दौलत खूब लुटाए जा। कुछ ना बने पहान के आगे, मस्तक रोज घिसाए जा, रत्ती भर भी नहीं फायदा, घंटे लाख बजाए जा। लाख 84 योनि से बंदा, ऐसे सकता बच नहीं, कहे अवतार व्यर्थ है सब कुछ, गर यह जाना सच नहीं। कुछ नहीं बनना सुन ले बंदे, चाहे कर्म कमाए जा। सत्संग जी, हम कितने भी कर्म कर ले, लेकिन जब तक उस निरंकार से नहीं जुड़ेंगे ना, तो वे कर्म भी हमारे किसी काम के नहीं है। कितने भी दान पुण्य कर ले, लाखों खर्च कर ले दान पुण्य कर करके, लेकिन जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे, कुछ ना बने, कुछ भी नहीं होना है। किसी के आगे भी सर घुसाया जाओ, सर टेक लो किसी के आगे कितना भी, जब तक उस निरंकार के साथ ना जुड़े, रत्ती भर भी नहीं फायदा, घंटे लाख बजाए जा। सत्संग जी, कितने भी घंटे बजा लो, अगर उस परमात्मा से नहीं जुड़े तो। सत्संग जी, जब हम इस प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं ना, पहचान लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तभी तो हमें इसका एहसास होता है। ज्ञान लेने के बाद भक्ति, जब हम भक्ति करते हैं ना, वो हमारी सेवा लगती है, वो सब हमारे कर्मों में ढलते हैं। फिर अब जब हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका हमें आता पता ही नहीं है, तो कहाँ से हमारे जीवन में सुधार हो पाएगा। हम तो ऐसे ही भटकते रहेंगे 84 के चक्कर में। सत्संग जी, जब बच्चे को हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसको विद्या कहाँ से आएगी, कहाँ से विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा। विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बच्चा स्कूल जाता है, गुरु के पास ही तो जाता है। जो टीचर पढ़ाता है वो तो गुरु ही होता है ना, और विद्या तो सभी लेते हैं गुरु से, स्कूल तो सभी जाते हैं ना। बिगर विद्या के, बिगर मास्टर जी के बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। अपने आप थोड़ी ना पढ़ लेगा सब कुछ, अपने आप पढ़ भी लेगा, रट्टे भी मार लेगा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि जो गुरु है, जब तक वो गुरु ज्ञान, जब वो गुरु ज्ञान देता है ना, जब बच्चे को सिखाता है, पढ़ाता है, 1 साल लग जाता है एक क्लास में से बाहर निकलने में। लेकिन ये प्रभु परमात्मा निरंकार, जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, जब हम इसके चरणों से जुड़ जाते हैं, ये परमात्मा तो हमें पल भर में इस निरंकार से मिला देता है। लेकिन साथ संगत जी, जैसे बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में आने में 1 साल लगता है ना, तो ये प्रभु परमात्मा भी यही कहता है कि जो प्रभु परमात्मा के ये जो निरंकारी मिशन के 5 प्रण, जब तक इन्हें हम अपने कर्मों में नहीं ढालेंगे ना साथ संगत जी, तो ये ज्ञान का ठहराव नहीं होगा हमारे अंदर। इस ज्ञान के ठहराव के लिए हमारी भी एक पाठशाला बनी हुई है, सतगुरु महाराज की भी पाठशाला है। सतगुरु जो हम पाठशाला में पाठ पढ़ने जाएंगे ना, वो पाठशाला हमारी संगत ही हमारा स्कूल है, ज्ञान का स्कूल। साथ संगत जी, हम ज्ञान लेने के बाद जब संगत में जाएंगे ना, तभी तभी हमें इस ज्ञान का एहसास होगा, तभी ये प्रभु परमात्मा हमारे कर्मों में ढलेगा, हमारे मन में बसेगा ये निरंकार। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे पास होएगा। ऐसे ही साथ संगत जी, अगर हम ज्ञान लेके घर में बैठ जाएंगे, संगत नहीं जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, तो फिर हम भी तो फैल हो जाएंगे ना। क्योंकि इस ज्ञान लेने के बाद इसका मन में ठहराव नहीं होगा, तो ये तो हमारे किसी काम नहीं आएगा। भाई, जब जो चीज़ हमें मिली है हम उस पर अमल नहीं करेंगे, वचनों पे नहीं चलेंगे, तो कैसे पास होंगे। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। इस प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ लिया है तो सेवा सिमरन संगत बहुत जरूरी है। जब तक हम संगत में नहीं जाएंगे इसका ठहराव नहीं होता है साथ संगत जी। क्योंकि ये मन जो है ना, ये मनमुख ऐसा है, ये
सेकंड में मन को भटका देता है, क्योंकि ये तो हमेशा कहीं भी चले जाओ आप, 1 मिनट में चुटकी बजाते ही तुरंत भटका देता है इंसान को ये। इसलिए तो संगत में जाना जरूरी है सत्संग जी, ताकि ये हमारा मन है ना, इस निरंकार, ये जो निरंकार का वचन जो आते हैं, जो आदेश उपदेश आते हैं, ये जो 5 प्रण हैं, जब हम इन्हें अपने कर्मों में ढाल लेंगे ना, इन पे हम चलेंगे, तब हमारा मन स्थिर रह सकता है सत्संग जी। अगर हमने 8 पहर इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में नहीं बसाया ना, मन के अंदर सुमिरन रखना है हमेशा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, हमेशा मन के अंदर रखो। होठों से कुछ मत बोलो, लेकिन मन के अंदर इसे हमेशा रखो। जब ये मन के अंदर रहता है ना, तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही नूर रहता है ना, हमारे चेहरे पे गुस्सा, किसी भी तरह की कोई किसी से ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना, प्यार छलकता है बस चेहरे से। जब ये सिमरन हमारे मन में रहता है तो चेहरे से भी प्यार ही छलकेगा, फिर मन भी नहीं भटकेगा इधर उधर। तो सत्संग जी, हमें तो अपनी डोर को इस प्रभु परमात्मा से जोड़ लिया है ना, तो इस डोर को हमें सदैव इधर उधर, इस डोर को हमें, अब देखते हैं ना पतंग उड़ाते हैं, इधर उधर उड़ती है, जब नज़र इधर उधर हुई पतंग कट जाती है। लेकिन जब हमारी डोर इस प्रभु परमात्मा के हाथ में है ना, इससे जुड़ जाती है ना, आत्मा का परमात्मा से जो एक कनेक्शन हो जाता है, तो ये बड़ा ही परमानेंट कनेक्शन हो जाता है सत्संग जी। ये निरंकार, ये सतगुरु महाराज हमें कभी नहीं छोड़ता, हम ही भटक जाते हैं सत्संग जी, क्योंकि ये प्रभु परमात्मा तो भटकों को अपने चरणों से लगाता है, अपने गले से लगाता है ये। तो इसलिए तो कहते हैं सत्संग जी कि मन को है ना, कभी भी इधर उधर भटकने ना देना, सदैव इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ के रहना। ये जो 1,84 योनि है ना, इनसे है ना हमेशा दूर रहोगे, क्योंकि हमें मोक्ष का रास्ता हमें मिल जाएगा, वो भी हमें सतगुरु महाराज के चरणों में जाके ही मिलेगा सत्संग जी। तो कहे अवतार व्यर्थ है सब कुछ, गर यह जाना सच नहीं। अगर सत्संग जी इस दुनिया में आए हैं ना, अगर इसको नहीं जाना ना, इस निरंकार को नहीं जाना, तो फिर कुछ भी नहीं जाना सत्संग जी, फिर तो इस जीवन व्यर्थ है। और जिसने अपनी इस आत्मा को परमात्मा के चरणों से ये कनेक्शन कर दिया ना सत्संग जी, तो उसका जीवन तो अपरंपार है सत्संग जी। वो तो अपने परिवार में भी गुणों की खान भर देगा, क्योंकि जो सतगुरु महाराज जो वचन आते हैं ना, माता जी यही तो कहती है कि परिवार में ही रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सतगुरु महाराज यही सिखलाते हैं, अपने परिवार में अपने परिवार के साथ प्यार से, इज्जत से सबकी सेवा करनी है, तभी इस ज्ञान का विस्तार होगा। और अपने साथ सबको अपने साथ संगत लेके आया करो, जब भी जितना भी समय मिले। जब संगत में सब आने लगेंगे तो पूरा परिवार ही निरंकारी हो जाएगा, सुख शांति का खजाना घर में। क्योंकि ये निरंकार तो जो इससे जुड़ जाता है ना सत्संग जी, वो फिर कभी भटकता नहीं है, भटकेगा भी लेकिन आएगा फिर वहीं गुरु के चरणों में। तो आओ सत्संग जी, मिल के इस हरि के गुणगान करें, इसकी चर्चा में, इसकी सेवा में, सुमिरन में, संगत में अपने जीवन को इसके चरणों में सौंप दो बस, कि अब तो मेरे सतगुरु महाराज, मेरे निरंकार तो ही जाने बस। तन मन धन सब इस प्रभु परमात्मा की देन है, हमारा तो कुछ नहीं है सत्संग जी, कुछ भी नहीं है, सब इस निरंकार का ही है। तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं, तो उस पर अहंकार किस बात का सत्संग जी। तो सत्संग जी, आओ मिलके इस असीम विस्तार की ओर चलें, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़ के। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।